क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि इस दुनिया के सदृश्य हैं या नहीं। देखिए, हमें बहुत सारे जो प्रचारक हैं, मार्गदर्शन करने वाले लोग हैं, वो अक्सर यही सिखाते हैं कि इस दुनिया के सदृश्य हमें नहीं बनना है। और ये आपको कब मिलेगा सीखने के लिए या देखने के लिए या सुनने के लिए, जब समझो हिंदू लोगों के कुछ त्यौहार आ रहे हैं। समझो बड़ा त्यौहार कौन सा है, दीपावली है। हिंदू लोगों का त्यौहार जो दीपावली आ रहे हैं, उस समय दीपावली से जस्ट एक महीना पहले आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो उसके खिलाफ देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए, दीपावली में ये लोग फटाका फोड़ते हैं, नए कपड़े लगाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो ये लोग जो है ईश्वर को नहीं किसी दूसरे को प्रसन्न करते हैं। और इनके सदृश हमें नहीं बनना है, इनके समान नहीं बनना है, नहीं तो हमें भी परमेश्वर अनंत आग में डालेगा। ये आपको एक महीना पहले से कई एक वीडियो, लाखों वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब ये दीपावली नहीं, जब जब हिंदू लोगों का त्यौहार दीपावली है, दशहरा है, या यूं कहें कि होली त्यौहार है, या जो भी ऐसा त्यौहार आते हैं, रक्षाबंधन है, ये बड़ा बड़ा त्यौहार, छोटे त्यौहार जो भी त्यौहार है, उनके एक महीना 15 दिन या 8 दिन पहले ये लोग तैयारी करके वीडियो बना के धड़ाधड़ यूट्यूब में डालना चालू कर देते हैं। और सभी वीडियो में यही रहते कि देखिए, इनके सदृश से नहीं बनना है, इस दुनिया के सदृश से नहीं बनना, हमें इनसे अलग रहना है, नहीं तो हमें भी परमेश्वर क्या करेगा, अनंत आग में डालेगा। तो मैं आज आपको यही बताने के लिए आया हूं मेरे प्रियो कि हम लोग उनके सदृश्य हैं या नहीं, इस दुनिया के सदृश्य है या नहीं। कहते हो तो ठीक है, कहते हैं इन दुनिया के सदृश्य नहीं बनना है, और हम भी उन लोगों के निकट नहीं जाते, उनसे दूर रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो इनकी बातों को सुनकर हम लोग जो दूरी बनाते हैं, उसमें कौन से बड़े पाप करते हैं ये हम जानते भी नहीं हैं। उसके कारण से हमने जो पाप करते हैं, पाप होता है, वो आज तक हम जानने की कोशिश भी नहीं की है ना, वो लोग बता भी नहीं पाते हैं कि हम क्या पाप करते हैं। उससे हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम इस दुनिया के सदृश्य है या नहीं, इस दुनिया के हिसाब से चलते हैं या नहीं, ये हम आज परमेश्वर के वचन से थोड़ा देर सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, ये जो लोग पढ़ते हैं उस वचन को ले लेते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 पद संख्या 2 को हम पढ़ेंगे, और इसी वचन के अनुसार ये लोग मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नया दृष्टि में देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला और सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और इसी वचन को लेकर ये लोग मार्गदर्शन करते हैं। आप इस संसार के सदृश्य ना बने। देखो, परमेश्वर ने ये कहा है कि इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। देखो, जो लोग वो लोग काम करते हैं, दीपावली में नया कपड़ा लगाते हैं, फटाका फोड़ते हैं, दीपक जलाते हैं, ये जो भी काम करते हैं वो हमें नहीं करना है, उनके सदृश्य नहीं बनना है। देखो, होली त्यौहार आ गया, उसके अनुसार वो लोग होली रंग गुलाल खेल रहे हैं, तो हमें भी ये काम नहीं करना है, नहीं तो हमें क्या करेगा, परमेश्वर अनंत आग में डालेगा। ये कहकर हमें इतने डरा देते हैं, इतने धमका देते हैं कि विश्वासी, साधारण विश्वासी बिल्कुल पूरी रीति से वो डर जाते, घबरा जाते हैं। और क्या करेगा, रिश्तेदार है लेकिन बिल्कुल निकट के हैं, उनसे भी छुपना चालू कर देगा, घर के अंदर बंद कर लेगा, बोलेगा, वो फोन लगाएगा, अरे भाई हमें रंग गुलाल खेलना है, आओ ना। नहीं, मेरा तबीयत खराब है, मैं कल ही डॉक्टर के पास जाकर आया, ऐसा बहाना बनाएंगे, झूठ बोलेंगे और घर से निकलना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये लोग डर भर दिए है कि इस दुनिया के सदृश्य हमें नहीं बनना है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया के जो इस दुनिया के सदृश्य नहीं है? कौन है बताइए? क्या क्रिश्चियन लोग छूट गए हैं? बताइए ना मुझे, क्या विश्वासी लोग छूट गए हैं? जैसे सरकार जो भी आदेश निकालते हैं उसके हम पालन करते हैं। आपके बैंक में अकाउंट है, खाता है, अगर आपके जो बैंक में पैसा है उसे निकालने जा रहे हैं और कह देगा कि आपके आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।
तो आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जाकर तुरंत आधार कार्ड बनवाते हैं और उसको उस खाता से अटैच करते हैं। क्या आप इस दुनिया के सदृश नहीं है? इस दुनिया में सबसे बड़ी बातें मैं अब बता रहा हूँ, चाहे क्रिश्चियन हो या विश्वासी हो, कोई भी हो, सरकार ने ऐसा लागू किया कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करना है, तीसरा करोगे तो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। क्या इसको फॉलो नहीं करते? जबकि परमेश्वर के वचन है मेरे लिए आप लोग जितने हो सकता है उतने संतान उत्पन्न करो। ये आपने कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है और उसे तोड़कर हम लोग इस दुनिया के सदृश बन रहे। हम लोग भी विश्वासी लोग क्या करते हैं, हमें नौकरी चाहिए, 2 ही बच्चे, कोई किसी परिवार में तो 1 ही बच्चे हैं। तो क्या ये हम ऐसे करके इस दुनिया के सदृश से नहीं बन रहे? और कहते हैं कि हिंदू लोगों का जब त्योहार आ गया तभी वो कहते हैं कि नहीं देखो भाई इसके सदृश नहीं बना। हम पूर्ण रूप से जब तक हम शरीर में रहेंगे मृत्यु तक हम इस दुनिया के सदृश से ही हैं, हम उससे बच नहीं सकते। हाँ, इतने बात है, हम मूर्ति पूजा नहीं करते, हम किसी को कहते भी नहीं कि भाई मूर्ति पूजा करो। मूर्ति पूजा के बात अलग आ गया। हमें अगर किसी के साथ जाकर फटाका फोड़ रहे हैं, रंग गुलाल खेल रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसके साथ, तो इसका अर्थ है नहीं कि हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप पूरे हृदय से किसी को मूर्ति को ईश्वर समझते हैं तो मूर्ति पूजा है, ठीक है, ये अलग विषय है, इसको मैं बीच में नहीं बोलूँगा। लेकिन ये लोग जो बताते हैं कि इस दुनिया के सदृश ना बनो, जो बताने वाले, जो समझाने वाले, उनके घरों में देखिए कितने बच्चे हैं। 2 बच्चे होने के बाद वो लोग परिवार नियोजन करवा लिए हैं, नसबंदी करवा लिए हैं। तो क्या ईश्वर के नज़र में वो पाप नहीं है? क्या वो दुनिया के सदृश से नहीं बना है? क्यों 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बच्चे पैदा नहीं करते जिस प्रकार इस्राएली लोग करते थे, जिस प्रकार आज भी केरल में कोई नसबंदी नहीं करते? वो लोग 12 बच्चे भी हो गए तो वो लोग प्रेम से पालते हैं और होने देते हैं, पैदा करते हैं। लेकिन आज हमारे इधर के लोग क्या कर रहे हैं सोचिए। तो क्या इस दुनिया के सदृश से नहीं है? ये कब ये जो प्रचार करते हैं ये लोग, जब हिंदू लोगों के जस्ट त्योहार आते हैं। मैंने शुरुआत में बोला त्योहार आ रहे हैं उससे पहले ये लोग वीडियो बनाकर डाल, हर साल, 1 साल नहीं, हर साल ये लोग डालते हैं और विश्वासियों को डरा देते हैं। और विश्वासी, भोले भाले विश्वासी क्या करते हैं, उनसे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। और इसके कारण से बहुत सारे सताव आ रहा है, बहुत सारे तकलीफ आ रहा है, बहुत सारे मुसीबत को विश्वासी झेल रहे हैं। जबकि हमें क्या करना है, उनके त्योहारों में सम्मिलित होना है, उनके त्योहारों में सम्मिलित होना है, उनके खाना में सम्मिलित होना है, उनके हर कार्यों में सम्मिलित होना है। सम्मिलित होने से क्या वो हम लोग उसके सदृश से बन जाते हैं? नहीं मेरे प्रियो, वो अपना काम वो लोग करते हैं, लेकिन हमें प्रेम को बांटने के लिए जाते। आज देखिए प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए उस समय समस्त मानव जाति पाप में डूबे हुए थे और सब लोग पाप कर रहे थे निरंतर। तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह पापी लोगों के साथ बैठे उठे, पापी लोगों के साथ खाए। जब यहूदी लोग कहते थे, यहूदी गुरु लोग कहते थे कैसे हैं, उनके प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोगों से कहते थे कि कैसे तुम्हारे गुरु हैं जो पापी लोगों के साथ खाते बैठते हैं, नाकेदारों के साथ उठते बैठते खाना खाते हैं। जब मत्ती नामक व्यक्ति के यहाँ खाना खाने गए थे तब की बातें हैं। और आज हमें जब उनके साथ मेल मिलाप के अवसर मिलता है, उनके साथ रहने का अवसर मिलता है, उनके साथ प्रेम बांटने का अवसर मिलते हैं, तब उस समय ये लोग वीडियो बनाकर विश्वासियों को डराते हैं, धमकाते हैं कि देखिए इनके सदृश ना बने। क्या परमेश्वर इनसे खुश होगा? ऐसे लोगों को तो सबसे पहले अनंत आग में डालेगा कि मेरे विश्वासियों को तुम लोगों ने भड़का दिया, मेरे विश्वासियों को तुम लोगों ने बहका दिया बोल के। क्योंकि मेरे प्रियो, इसके द्वारा हम लोग बहुत सारे आत्माओं को जीत सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग, उनके पास जाने के द्वारा हम लोग बहुत सारे आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के पास ला सकते हैं, हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करके। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये तो महापाप है। हम जानते हुए कि ईश्वर ने कहा कि जिस प्रकार मैंने प्रेम किया उसी प्रकार तुम भी प्रेम करो, ये जानते हुए हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ये तो महापाप है। और ये हम जान नहीं पा रहे हैं विश्वासी कि हम इसके द्वारा पाप कर रहे हैं बोल के। तो मेरे प्रियो, आज हम इनके बातों को नहीं सुने, सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने। परमेश्वर के वचन ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहता है कि मैंने जिस प्रकार प्रेम किया, उसने कैसे प्रेम किया। जो मत्ती नामक व्यक्ति है, चुंगी लेने वाले व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा पापी था। उसके यहाँ जाकर उसने खाना खाए, उसे
अपने पिता परमेश्वर के पास ले आए, उसी प्रकार हमें भी प्रेम करना है। ठीक है, मूर्ति पूजा करने वाला है, कोई वह हरकत नहीं, करने दीजिए, लेकिन वो इंसान तो ईश्वर के प्रतिरूप है, उससे प्रेम करके उसके पास जाना है। एक दिन उसे हम प्रभु यीशु मसीह के पास ले आएंगे, हमारे प्रेम के द्वारा उसे जीत पाएंगे। कब? जब हम उनके त्योहारों में सम्मिलित होंगे, जब हम उनके साथ रहेंगे, तब हम इनके बातों को आकर भड़काने वाले लोगों के बातों में आकर दूर हो जाते हैं और हम उनसे जो प्रेम करना चाहिए, उन्हें हम प्रभु यीशु मसीह के पास लाने की कोशिश करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं और इसके द्वारा बहुत बड़ा महापाप करते हैं और परमेश्वर ऐसे पापियों को कभी छोड़ेगा नहीं। तो मेरे प्रियो, आज के बाद हम अपने स्वभाव को बदलिए। जब भी त्योहार आते हैं उनके सम्मुख रहिए, उनके साथ जो त्योहार मना रहे हैं उनमें त्योहार मनाइए और हम उसे कोशिश करें कि प्रभु यीशु मसीह के पास ला पाए। जब हम उनके साथ रहेंगे तभी तो ला पाएंगे, अगर हम उनसे दूर रहेंगे तो कैसे ला पाएंगे। तो मेरे प्रियो, आप कोशिश कीजिए, जरूर आप बहुत सारे आत्माओं को जीत पाएंगे, परमेश्वर के राज्य में ला पाएंगे। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।